प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान का पेपर। दो जगह से ये पेपर आया, सेम पेपर, और दोनों जगह से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बताई गई। एक डिस्ट्रिक्ट बताया पाली और एक बताया गया कोटा। अब पता नहीं किस जगह से ये पेपर हुआ है, लेकिन दो स्टूडेंट ने अलग अलग यही सेम पेपर भेजा, लेकिन अलग अलग जिला बताया उन्होंने। अब हो सकता है पाली में हुआ हो सकता है कि कोटा में भी हुआ हो। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देख लेते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे ये भी देख लेते हैं, ताकि आप लोगों का एग्जाम हो तो उसमें आपको आसानी हो। पहला क्वेश्चन, इससे पहले मैंने साइंस के और सोशल साइंस के और दूसरे जिलों के पेपर्स डाल दिए हैं, मैथमेटिक्स के डाल दिए हैं, शारीरिक शिक्षा के डाल दिए हैं, आपके हिंदी इंग्लिश के तो ऑलरेडी डाल दिए थे। तो इस तरह से आपके सारे सब्जेक्ट के डाल रहा हूँ, उनको देख लीजिए। हर जिले का जो पेपर है आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सरिस्का बांध रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सभी को पता है सरिस्का राजस्थान में है। और कहाँ पर है सरिस्का, तो ये भी आप जानते हैं। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, रियो डी जनेरो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ कब हुआ था? तो ये जून 1992 में हुआ था। और ये सम्मेलन ऐसा हुआ था जिसमें एक लड़की ने स्पीच दिया था, उसके 10 मिनट की स्पीच ने उसको फेमस कर दिया था। अगला जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में, यंग इटली की स्थापना किसने की? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, एक्चुअल में ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है। इसका जो होगा मैजिनी होगा, मैजिनी कहीं लिखा नहीं, मैथ्सिनी लिखा है। ये थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है ये डी ऑप्शन में। अगर नहीं ऑप्शन होता तो देखिए ये ऑप्शन होता इसका एक्चुअल। और अगर फिर भी अगर मान लीजिए आपको नहीं पता होता तो आप डी ऑप्शन को करेक्ट करते, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता, ठीक है, अगर आपको नहीं पता होता तो। लेकिन जो एक्चुअल नेम है जो मैं बताया आपको यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3-4 बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में जब मैंने सॉल्व करवाए हैं तो ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस रहा है, मैटरनिक ने कहा था ये। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5वां, रॉल एक्ट पारित हुआ था तो सन 1919 में इसको पास किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, श्रीलंका को स्वतंत्रता प्राप्त कब हुई थी? सन 1948 में हुई थी। ये क्वेश्चन भी मैंने कल ही एक सामाजिक विज्ञान का पेपर डाला तो उसमें बताया था। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो उसको हम सरपंच कहते हैं, सभी को पता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, सामान्यतः किसी देश की विकास किस आधार पर मतलब निर्धारित की जाती है? तो उसमें प्रति व्यक्ति आय भी होता है, लोगों की स्वस्थता भी होती है और साक्षरता दर भी होती है। तो ये उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, प्राथमिक क्षेत्रक में सम्मिलित आर्थिक गतिविधि कौन सी है? तो सभी को पता होता है प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि आती है, एग्रीकल्चर आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10वां, इसमें पूछा गया आपसे, भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता है? तो आपका जो है आरबीआई करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11 नंबर, यहाँ पे खाली स्थानों को भरना है। तो खालिस्तान में पहला क्वेश्चन 11वां नंबर जो है, खालिस्तान क्षेत्रक में श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, तो वो होता है तीसरा क्षेत्रक, ठीक है, तृतीय क्षेत्रक। उसके बाद में इसका इंग्लिश में भी लिखा है टाटरी सेक्टर। इसके बाद में नेक्स्ट जो है 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, 13 अप्रैल सन 1919 को खालिस्तान हत्याकांड हुआ, तो ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था। उसके बाद में 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, वंदे मातरम गीत की रचना जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी, आपको सभी को पता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुउद्देशीय परियोजना को खालिस्तान कहा? तो उन्होंने कहा टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है, यानी कि आधुनिक भारत का मंदिर कहा उन्होंने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय योजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा, और इंग्लिश में टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा। इसका 15 नंबर क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो काली मिट्टी मानी जाती है, ब्लैक सॉइल मानी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसमें, कई ग्राम पंचायतों से मिलकर पंचायत समिति का गठन होता है, सत्य है असत्य? तो ये बिल्कुल सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, संघीय सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, सत्य है असत्य है? असत्य है, संघीय सूची में राज्य सरकार जो कानून नहीं बनाती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है? तो ये बिल्कुल सत्य है। उसके बाद में चिपको आंदोलन का संबंध गुजरात से? तो बिल्कुल असत्य है। ये किससे संबंध है? उत्तराखंड से। और विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा चेरापूंजी और मानिन राम में होती है, मासिन राम में होती है। तो ये बिल्कुल सत्य है, ये आपको ही पता है। चेरापूंजी इंडिया में है जो सबसे ज़्यादा वर्षा मापी गई है वहाँ पे, और हमेशा मापी जाती है, ठीक है। आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में जो बड़े क्वेश्चन आ गए 2-2 मार्क्स के, इसमें 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, जैव और अजैव संसाधनों में 2 अंतर आपको बताने हैं। 22वां क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के मापदंड आपको बताने हैं, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और कभी कभी क्वेश्चन जो आता है कि मानव विकास सूचकांक के आधार पर भारत के पड़ोसी राज्यों में से पड़ोसी
देशों में से कौन भारत से आगे है, तो वो है श्रीलंका। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछला जो मैंने अभी क्वेश्चन पेपर सामाजिक विज्ञान का सॉल्व करा था किसी जिले का, उसमें। 24 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के कोई दो रूप आपको बताने हैं। ये 24 नंबर ऐसा क्वेश्चन आया था। इसके बाद में 25 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में आपको समझा देना है। 26 नंबर जो क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, दो उदाहरण आपको देने हैं। 27 नंबर है, जल दुर्लभता क्या होती है और इसके प्रमुख कारण क्या है। तो जल दुर्लभता का मतलब है जल की कमी होना, और इसका प्रमुख कारण आपको मैं बता देता हूँ। इसका मेन कॉज जो है उस राज्य या उस देश की बढ़ती हुई जनसंख्या है, ठीक है। और दुर्लभता को अगर आप डिफाइन करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं कि कोई चीज़ आपके उपभोग से पूर्ति अगर कम होती है तो उसको दुर्लभता कहते हैं। इसी तरह से जल जो है उपभोग से कम मिले तो उसको जल दुर्लभता कहा जाएगा, जल की कमी कहा जाएगा। और इसका प्रमुख कारण जो है, एक मैं बता रहा हूँ, बाकी आप और भी लिख सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण जो है जनसंख्या वृद्धि है। उसके बाद आते हैं 28-29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन सी में 28 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें संगठित व असंगठित क्षेत्रों में आपको अंतर बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन में, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित करना है। इसमें चंपारण, दिल्ली, बाड़मेर, पश्चिम बंगाल, रावतभाटा और तमिलनाडु। मैंने आपका 2022 का जो मॉडल पेपर सॉल्व करवाया है उसमें ये सारी चीज़ें मैंने बताई है। कौन सी चीज़ें, चंपारण, दिल्ली, बाड़मेर, पश्चिम बंगाल, रावतभाटा और तमिलनाडु कहाँ है, पूरा मानचित्र मैंने उसमें समझाया है। आप उस मानचित्र को देख करके समझ सकते हैं। पूरा सोल्यूशन मैंने आपका सामाजिक विज्ञान का दिया है। अगर आप उनको नहीं देख पाए हैं तो देख लेना, आपके काम के रहेंगे फाइनल ईयर एग्जाम में। सेक्शन डी में आपका क्वेश्चन है, 1992 के संविधान संशोधन द्वारा भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर स्थानीय शासक को किस प्रकार शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया, ये आपको बताना है। 30वां क्वेश्चन है। और आप भी अपना कोई क्वेश्चन पेपर अगर हमें भेजना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568, ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 8469022568। इस नंबर पे आप अपने क्वेश्चन पेपर को भेज सकते हैं। बिल्कुल साफ साफ, जैसे जिस स्टूडेंट ने ये भेजा है बिल्कुल साफ भेजा, आपके सामने देख रहे हैं, एक एक प्रश्न आपकी आंखों में बिल्कुल सही सेट बैठ रहा है। इसके बाद में इसी का अथवा पार्ट है जो 30वें क्वेश्चन का, इसमें पूछा गया संघवाद किसे कहते हैं और इसकी विशेषताएं आपको बतानी है। और 31वां जो अंतिम क्वेश्चन है इस पेपर का, इसमें पूछा गया गांधी जी की दांडी यात्रा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रतिरोध और असरदार प्रतीक थी, समझाना है आपको कैसे थी। उसके बाद में आपका और पार्ट है, अगर ये नहीं कर सकते तो ये कर सकते हैं, टिप्पणी लिखनी है असहयोग आंदोलन और साइमन कमीशन पे। तो ये है आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर, जिसका हमने सॉल्यूशन भी देखा और क्वेश्चन पेपर का जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन थे वो भी देखे। जिला मैंने बता दिए, दो जगह से ये बताया गया पेपर आया है, एक पाली है और एक आपका कोटा है। अब दोनों में से किसी, हो सकता है स्टूडेंट ने मिस्टेक से लिख दिया हो या गलती से भी हो जाता है कभी कभी, तो आप देख लेना आपके ज़िले में कौन से ज़िले में हुआ। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि कोटा में हुआ था या पाली में हुआ था। आशा करता हूँ इन वीडियो से आपको लोगों को हेल्प मिलेगी। आपके बहुत सारे सोल्यूशंस मैंने अपलोड कर दिए हैं। यही चैनल है जो एक्चुअल में आपको पूर्ण रूप से सोल्यूशंस बताते जा रहा है, और जितने भी सोल्यूशंस हैं आपके अपलोड समय अनुसार करते जाएंगे। अपने जितने भी पेपर्स हैं आप भेजना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर मैं दे चुका हूँ, उसी नंबर पे आपको साफ साफ फ़ोटो खींच के भेज देना है, ताकि हम उसके सॉल्यूशंस को आप तक पहुंचा दें और आप अपने सॉल्यूशंस को मैच कर लें कि आपने कितना सही और कितना गलत किया है। और दूसरे ज़िलों के पेपर देखना ना भूलें, ताकि उनसे आपके ज़िले में अगर कोई पेपर आता है तो उनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मैंने देखा है कि जितने भी ज़िले हैं उनमें से दो चार क्वेश्चन कॉमन हैं, जो वहाँ से यहाँ आते हैं, यहाँ के क्वेश्चन वहाँ आते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। 2022 का मॉडल पेपर मैंने फुल सॉल्यूशन करा दिया है आपका, सारे विषय हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत और मैथमेटिक्स, ठीक है। तो सभी को देख सकते हैं आप फुल सॉल्यूशन के साथ में। पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि आंसर जो है वो पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा। आप वीडियो जब देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, 10th क्लास की प्लेलिस्ट देखिए। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, वीडियो नहीं मिलता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।